नमस्कार। हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने। आज मेरे पास दो मौजू हैं, दो विषय हैं और जिन पर आपसे चर्चा करनी है। और उस चर्चा से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आइए आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दो विषय हैं जिस पर आपसे चर्चा करनी है। चर्चा यह है कि एक तो जो चुनाव आयोग की जो टीम लखनऊ में थी, तो उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की टीम ने साफ कह दिया कि जो चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, वो तय समय पर होंगे और 5 तारीख के आसपास हम सब कुछ देखकर इन चुनावों की तिथियां भी घोषित कर देंगे। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा, इसके पीछे तर्क दिया कि हमारी कई पार्टियों के नेताओं से बातचीत हुई और बातचीत में ज्यादातर पार्टियों ने कहा कि देखिए चुनाव समय पर कराए जाए। हाँ, जो प्रोटोकॉल है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सावधानी है, वो बरतनी पड़ेंगी, इसका प्रबंध किया जाएगा। तो इस पर बातचीत हुई। कुछ पार्टियों ने कहा कि देखिए जो रैलियां हो रही है ना, उनकी संख्या घटाई जाए। उन क्योंकि हर जगह रैली हो रही है, जैसे कि आज भी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी हल्द्वानी में थे और अमित शाह मुरादाबाद में थे, योगी आदित्यनाथ की भी रैली थी। तो इस तरह की जो रैलियां हैं और अखिलेश यादव की भी रैली थी, तो इसमें कटौती की जाए। तो बात दरअसल मुझे सिर्फ ये कहना है कि कल हम जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना आपके लिए, मैंने कहा था कि देखिए कि इन चुनावों को स्थगित किया जाए तो ये ठीक रहेगा, ये जनहित में सही रहेगा, क्योंकि हम पिछला जो कोरोना का प्रकोप है उसके भुक्तभोगी हैं, हमने कितना नुकसान उठाया है। लेकिन बात दरअसल ये होती है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, मैं जो कहने जा रहा हूं जरा गौर से सुन लीजिएगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके मन में एक ख्वाहिश होती है चुनाव लड़ने की। आजकल आप देख रहे हैं खूब पसीना बहा रहे हैं, इन सर्दियों में भी नेता भागे भागे फिर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। उनको ये मालूम है कि अगर चुनाव की स्थिति अगर चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं, 5-6 महीने टाल दिए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और फिर उनको नए सिरे से ये माहौल बनाना पड़ेगा अपने लोगों के बीच में जाके, जिस तरह के वो भाषण वगैरह देते हैं। तो जहां राजनेताओं के अपने हित आड़े आते हैं, वहां वो ऐसा कोई समझौता, ऐसी कोई बात नहीं करते। आपने देखा होगा कि संसद में भी जब जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके वेतन और भत्ते की बात आती है, तो वो सर्वसम्मति से मेजें थपथपाते हैं और वो सब काम हो जाता है, उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है और सब कुछ हो जाता है, जहां उनके अपने हित आड़े जाते हैं। यहाँ चुनाव लड़ना उनकी प्राथमिकता है, जो जनता की सेहत है वो उनकी प्रायोरिटी अभी नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो चुनाव अगर कराए जाएंगे तो पूरे उसमें प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। ये अलग बात है कि जब 1-1.5 लाख की भीड़ जुटती है, 70-80 हजार की भीड़ जुटती है, तो वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, धक्कम पेल होती है और वहां बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये हो गया आज की बात, क्योंकि मैंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की टीम थी उसने ये कहा है। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हल्द्वानी में रैली थी और बहुत बड़ी रैली थी और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की वहां पर, और पहाड़ को वो समझते भी हैं, वहां उन्होंने काम किया है, हिमालय में वो घूमे हैं, रहे भी हैं, वो बहुत लंबा वक्त उन्होंने काटा है। हल्द्वानी में वो आम जनता से मुखातिब थे और उन्होंने वहां पर 17,500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी आधारशिला रखी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विपक्ष पर तो हमला बोला ही, वो एक उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन दूसरी बात उन्होंने जो कही कि हल्द्वानी में एम्स की शाखा खोली जाएगी, एम्स खोला जाएगा। जैसे एम्स के, क्योंकि जो पहाड़ से जो लोग आते हैं ना, उनको दिक्कत होती है इलाज कराने के लिए। अब वो ऋषिकेश में जैसे एम्स है और वहां भी उनके लिए दूर पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि अच्छी बात है, आपने एम्स खोलने की बात कही है और उसके लिए पैसा भी दिया जाएगा, उसके लिए जमीन भी आवंटित ली जाएगी। पर बात यह है कि अभी तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में ऑलरेडी एक एम्स है, जहां सब कुछ हो चुका है, लेकिन वहां डॉक्टरों की अभी तैनाती नहीं हुई है, वहां आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, खाली बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर कोई ऐसा वहां पर कोई मरीजों को देखा नहीं जा रहा, ना वहां मरीज एडमिट है। दूसरा, अब एम्स का ठीक है, वहाँ ऋषिकेश में एम्स खुला है, अच्छी बात है, वो चालू है। इसी तरह से अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार में हमको एम्स चाहिए और नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। वो उन्होंने बड़ा माहौल बनाया, आपको मालूम हुआ, गुस्से से तमतमाते हुए वो बैठक से बाहर आ गए थे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब मेरा ये बुनियादी सवाल ये है, कोटद्वार में आपको एम्स चाहिए,
ठीक है, जैसे हरक सिंह रावत डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह से ऋषिकेश में एम्स है, अब हल्द्वानी में भी एम्स खुल जाएगा, अल्मोड़ा में भी एम्स है। तो भाई एम्स तो खुल जाएंगे, लेकिन आप डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? इतने इतने डॉक्टर, इतने फार्मासिस्ट और इतना जो सपोर्टिंग स्टाफ है। अस्पताल ऐसे थोड़ी चलता है, वहाँ के लिए मशीनरी चाहिए, वहाँ के लिए पैसा चाहिए, वहाँ की स्टाफ आप रिक्रूट करेंगे। पहले आप जो चीज़ें हैं उनको ठीक से चलाइए। अब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि साहब हल्द्वानी में भी एम्स की शाखा खुलेगी। बेशक ये अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को दूर दराज के इलाकों से आना पड़ता है इलाज के लिए, सुविधा होगी। अब पिथौरागढ़ में भी एम्स की बात चल रही, मैं भूल गया था, आपको बता देता हूँ, पिथौरागढ़ में भी। तो इतनी जगह पर जब एम्स खुल जाएगा, आज स्थिति ये है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो अस्पताल हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या जिला अस्पताल है, वहाँ तक तो डॉक्टर पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा है, सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात। वहाँ पर कई कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुँच पाता, शिक्षक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुँच पाते। तो जहाँ पर वो व्यवस्थाएं हैं पहले उनको दुरुस्त किया जाए। मेरी 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 बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और उत्तराखंड तरक्की करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आप काम उतना करें जिसको आप सही तरीके से चला सकें, मतलब जिसको वो रन कर सके। अब पिथौरागढ़ में एम्स हो जाएगा, कोटद्वार में भी एम्स की मांग कर दी साहब आपने, हल्द्वानी में एम्स बनेगा, ऋषिकेश में एम्स है ही, अल्मोड़ा में एम्स है ही, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा। तो इसका क्या लाभ है? तो प्रधानमंत्री जी ने बेशक देवभूमि उत्तराखंड, उनसे उनका लगाव है, उन्होंने बहुत बातें की हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई झूठ बोला है। लेकिन बात यह है कि उसके लिए आप संसाधन कहाँ से लाएंगे, उसके लिए आप इतने चिकित्सक कहाँ से लाएंगे, इतना सपोर्टिव स्टाफ कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो पहले जो हमारे पास वहाँ सरकार के पास जो जिला अस्पताल है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ डॉक्टर पहुंचने चाहिए, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए, वहाँ हर तरह की सुविधा हो, तब तो आगे बात बढ़ेगी ना। तो फिलहाल मैंने आपसे ये बात शेयर की, आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।